हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इंडिया के अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपके स्मार्टफोन को चलाता है। अभी जैसे हम देखें तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड किसका है? ये आपका गूगल का है। फिर आ जाता है iOS, ये हमारा एप्पल का है, जो कि आपके आईफोन iMac में आपको देखने को मिलता है। तो रिसेंटली अभी भारत ने अपना खुद का ओएस डेवलप करने की बात की गई और उसको भार ओएस सॉफ्टवेयर के नाम से बोला गया। ये आपके जो भी एंड्रॉयड फोन्स में का ये बेसिकली कहें तो एंड्रॉयड का एक रिप्लेसमेंट रहेगा, जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल का ही हम देखें तो प्ले स्टोर होता है और एप्पल का क्या होता है? ऐप स्टोर। तो ये जो प्ले स्टोर होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको खुद को अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है तो उसके लिए कुछ नॉमिनल फी होती है, उसके बाद आप एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं एक हेजिमनी देखने को मिलती है कि गूगल इन एप्लीकेशंस के बेसिस पे खुद की जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी वर्क करती हैं, जो बहुत ज़्यादा नीडी एप्लीकेशन होती हैं, उसको कॉपी करके अपनी खुद की एप्लीकेशन भी रिलीज़ कर देता है। तो और इससे क्या होता है कि जब भी आपके स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप स्मार्टफोन में देखेंगे तो प्री डाउनलोडेड आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं। जैसे हम बात करें तो क्रोम आपका प्री डाउनलोडेड आपको अपना जो भी आप एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे उसमें मिलता है। इससे क्या होता है कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनी है या जो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है क्रोम से, उनको चांस नहीं मिलता मार्केट में। अब जैसे मान लो कुछ जो लोगों को अवेयरनेस है अबाउट सच टेक्नोलॉजीज, आज की दुनिया के बारे में, साइंस के बारे में, उनके लिए तो ठीक है कि भाई क्रोम है, हम अपना चेंज करके XYZ ये दूसरा बेटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर दिया प्ले स्टोर से। लेकिन मान लो अभी भी इतनी ज़्यादा जनता है, इतने सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अच्छा दूसरे एप्लीकेशन भी बेटर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा चलता है, उसमें ये अच्छी चीज़ है, या गूगल में ये अच्छी चीज़ है, तो वो तो जो उनको डला हुआ मिल गया वो वही यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को एक जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए, क्योंकि हम इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडस्ट्री तो बन नहीं रहा है इंडिया, हम देखेंगे IT और जो आपका पेमेंट सिस्टम है ना हमारा, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और IT बढ़ रहा है तो डिजिटाइजेशन हो रही है हर जगह। और हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट सामने आए, चाहे वो IT कंपनी के हों। इवन डिफेंस में आप देखेंगे तो डिफेंस में भी हमने मेक इन इंडिया से जो डिफेंस सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के, जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, वो इंडिया में बना रहे हैं। ऐसी जो एप्लीकेशन हम बाहर यूज़ करते हैं, क्यों ना हम इंडिया में ही बनाएं। स्विफ्ट गेटवे होता था, हमने उसका ऑल्टरनेटिव बना दिया UPI। अब 10+ कंट्रीज में ही आपका UPI यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इंडिया ने NPCI बनाया था जो इसे सब हैंडल करता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि इंडिया खुद को बढ़ाने की बात करता है और कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस प्ले करता है, जैसे गूगल की कितनी बड़ी डोमिनेंस है। इवन अभी ChatGPT जो लॉन्च किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बता जा रहा है कि इट कैन बी अ गूगल किलर। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें, ये भार OS, ये IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी है जिसको भार OS बोला गया। IIT मद्रास की कंपनी के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा सिमिलर टू दैट ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS, और ये प्राइमरी फोकस रहेगा यहाँ पे इसका प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने की बात किया जा रहा है। अभी देखते हैं क्या आगे होता है, बट देयर इज़ अ हाई चांस कि ये जल्द से जल्दी लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया के जो भी स्मार्टफोन्स होंगे, फिर वो चाहे iOS यूज़ करें, एंड्रॉयड यूज़ करें, या फिर आपका भार OS यूज़ करें, ये कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। ठीक, यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज होंगी जो कि आपकी भार OS से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, जो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगी, जो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसे अभी टिकटॉक की बात करें तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। आपकी PUBG की बात करें तब भी इंडिया ने PUBG को बैन कर दिया था। और भी सारे काफ़ी स्कैनर एप्लीकेशंस भी होती थी जिनको बैन किया गया था। तो गवर्नमेंट चाहे तो ये स्टेप ले सकती है। Such users require access to private cloud services through private 5G networks, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। फीचर की क्या बात की गई यहाँ पर? देखो, एक है नेटिव ओवर द एयर, मतलब जैसे हम अपने फ़ोन में अभी ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर देते हैं कि भाई वो फ़ोन में जब भी आपका वाईफाई या फिर आप मोबाइल डाटा जो भी चूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपका इंटरनेट में जब भी एप्लीकेशन में आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो यही वो फीचर है नेटिव ऑफ द एयर, कि यहाँ पर चेक्स के लिए, आपको अपडेट्स के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, जब भी वो फीचर आएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो भार OS में आपका ये नेटिव ओवर द एयर होगा। फिर नो डिफॉल्ट ऐप सेटिंग, मतलब अगर हम चाहें तो कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर नहीं रख सकता। सिर्फ उनको एक नॉर्मल आपका फ़ोन दे देंगे और उसमें कोई भी प्री डिफाइंड एप्लीकेशन नहीं होगी, वो आपको अलग से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, NDA is a key as many pre-installed apps that are currently shipped over the smartphones can slow down the device or take toll on the battery life by acting as a bloatware। आपने सुना होगा एप्पल ने कुछ टाइम पहले जो पुराने मोबाइल फोन्स थे उनको स्लो कर दिया था।
बैटरी की जो कंजप्शन है, ये ब्लॉटवेयर से ही बैटरी की कंजप्शन को बढ़ा दिया था, तो बैटरी उसकी यूज़ होनी कम हो गई और आपने देखा विद टाइम जो एप्पल के जो पुराने फ़ोन थे वो स्लो होने लगे और बैटरी बहुत डाउन होने लगी। इन पे केस भी हुआ था और इन्होंने फिर फंक्शन वापस रिवर्ट किया था, बैटरी भी चेंज कराई गई थी काफ़ी बार। देन प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, इट विल यूज एज अ सिस्टम नोन एज प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, जिसको पास बोला जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, या आपका प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस रहेगा जिसको पास बोला गया। ठीक, फिर ये एग्जामिन करेगा कि जो आपकी एप्लीकेशंस है क्या वो सेफ है यूजर्स के लिए, क्या उनमें डाटा लीक तो नहीं हो रहा है, तो उनका भी यहाँ पर चेक रखा जाएगा अंडर दिस भार ओएस। देखो भार ओएस कैसे डिफरेंट होगा गूगल एंड्रॉयड से। जैसे हमने ये बात की, गूगल एंड्रॉयड क्या है कि जो भी एप्लीकेशन होती है एंड कहीं ना कहीं वो आपका डाटा भी मांगता है। इवन अब एप्पल ने बोला है कि जो एप्पल की एप्लीकेशंस आती हैं आप देखेंगे उसमें आपके पास ऑप्शन आता है जब भी आप नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, तो वो फीचर यहाँ पे लाया गया है। और इसी वजह से आपने देखा होगा फेसबुक ने जब ये इनका केस हुआ था कि ये काफ़ी ज़्यादा डाटा अपना लीक करते थे, उसके बाद से एप्पल ने भी ये किया कि हम ये सिचुएशन लाएंगे कि ऐप करे को ट्रैक। क्या आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो आप ओपन कर रहे हैं वो आपकी लोकेशन, डाटा सर्विस, आपकी इन्फॉर्मेशन, बायो, उसको ट्रैक कर सके? तो नहीं, इससे जो फेसबुक की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को भी बहुत इफेक्ट पड़ा था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, तो ऐसे ही क्या हम चाहते हैं कि भार ओएस में ये फीचर आए कि जो हमारी कंपनियां होंगी जो डाटा को सोर्स ना कर पाए, डाटा को कलेक्ट हमारे से ना कर पाए, बेसिक डाटा ले सकें लेकिन जो प्राइवेसी डाटा होता है उसको ना ले पाए। एंड्रॉयड फोन्स विद अ स्टॉक ओएस यूजुअली हैव क्रोम सेटअप, जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट ब्राउजर होता है आपका क्रोम, लेकिन इसके अलावा भी और भी मार्केट में अब जैसे इंडिया ने जो भार ओएस है इन्होंने टाइप किया है डक के साथ। ठीक है, आई रिपीट, भार ओएस मेकर्स आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर विद डक गो फॉर देयर डिफॉल्ट ब्राउजर्स। क्रोम की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने की हम बात की गई और उन्होंने बोला कि हम डक गो आपका ये डिफॉल्ट ब्राउजर होगा हमारे भार ओएस में, क्योंकि फिर ये इंडिया का हो गया, मेक इन इंडिया में हो गया, इंडिया का डाटा इंडिया में रहेगा। अभी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन गूगल चाहे आप कोई भी ले लो, वो हमारे डाटा को कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो इन सारी फीचर्स की वजह से हमने देखा कि अब गूगल की कहीं ना कहीं डोमिनेंस खत्म होती जा रही है। इवन अभी रिसेंटली बात की गई एलॉन मस्क के द्वारा, बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है, इन्होंने अभी एक बताया है कि गूगल का प्लान था टेस्ला को खरीदने का। ठीक है, और इनकी जो अल्फाबेट को है कंपनी, उनके द्वारा ये टेस्ला खरीदने का प्लान था। अब चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इनके एआई की जो फैसिलिटी है, जो एआई सर्विस है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे इससे गूगल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। एंड देयर इज़ अ हाई चांस, इवन तो अभी गूगल ने कोड रेड इशू कर दिया था कि सब सतर्क हो जाओ, आने वाले फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया और हम ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं, तो आपको अगर ये वीडियोस सुनने में मज़ा आता है और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।